हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम 6 बजे से और 6 बज रहे हैं अभी दोस्तों। और हमने सभी काम अच्छे से निपटा लिए, घर का जो भी छोटे मोटे काम होते हैं सभी। और निपटाने के बाद दोस्तों हम गए तो बच्चों को भी दोस्तों उठा दिए और हाथ मुँह धुला करके उसे पढ़ने के लिए बोले, क्योंकि कल जब स्कूल से अंशु आए थे तो उसके पैरों में चोट लग गए थे, तो इस कारण से बहुत रो भी रहे थे। पर हमने गर्म पानी करके और धो करके दोस्तों उसे और फिर मलहम लगा दिए थे, तो थोड़ी सी आराम थी दोस्तों। तो रात को खाना भी नहीं खाए और वैसा ही सो गए। तो अभी सुबह उठाए तो मुँह हाथ धुला करके पढ़ने के लिए बैठा दिए, क्योंकि होमवर्क भी नहीं बनाए हैं और उसका पैर का चोट भी दोस्तों थोड़ी सी आराम है अभी, क्योंकि हमने सुबह उसे चलने के लिए बोले तो चले। बोल रहे हैं मम्मी अब इतने नहीं दुख रहे हैं। तो सारा दिन अब दोस्तों हम गर्म पानी नमक से उसको थोड़ा सा सेक देंगे ताकि उसका पैर का चोट दोस्तों ठीक हो जाए। और आज का दोस्तों दिन ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो इसलिए क्योंकि सभी काम निपटा करके दोस्तों ट्राइपॉड लगा करके वीडियो शूट करने गए, तो जिसमें हम मोबाइल स्टैंड में रखते हैं दोस्तों वो स्टैंड ही वो टूट गए। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों टेंशन हुए। फिर हमने कैसे भी करके दोस्तों उसे जोड़े ट्राइपॉड को। और हमारे देवर जी बाहर रहते हैं तो कल ही तो गए थे, तो हमने उसे बोले हैं एक नया ट्राइपॉड लाने के लिए पैसे जुटा करके, क्योंकि हमारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है कि हम उसे दें। हमारे पास नहीं थे पैसे जो उसको देते नया ट्राइपॉड लाने के लिए, फिर भी वो कहीं से पैसे जुटा करके दोस्तों ले आएंगे। और मम्मी भी दोस्तों कल शाम को ही आ गए थे, नानी का अंतिम संस्कार हो गए थे तो अब कामों में जाएंगे। और इधर दोस्तों गाजर का हलवा बहुत दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए, पर कोई दूध नहीं दे रहे थे, क्योंकि गांव में है दोस्तों। पर जब आपको दूध का ज़रूरी हो तो आप सभी को नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होते हैं। तो आज दोस्तों फाइनली दूध मिले तो हमने सोचा गाजर का हलवा बना देते हैं, क्योंकि सीज़न भी जा रहे हैं और अभी गाजर भी बहुत मिल रहे हैं। और बच्चों भी दोस्तों काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मम्मी गाजर का हलवा बनाने के लिए आयंस, क्योंकि आयंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों सोचे आज बना ही देते हैं बच्चों का मनपसंद गाजर का हलवा। और हमने सोचा आप सभी के साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं कि हम गांव में कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा। तो दोस्तों गाजर को तो पहले बहुत अच्छे से साफ़ किए और साफ़ करने के बाद हमने गाजर को बहुत ही अच्छे से कद्दूकस किए, यानी पतले पतले उसे काटे। और फिर काटने के बाद दोस्तों हमने आग जलाए और डेगची दोस्तों हमने चूल्हे पे रख दिए और उसमें दोस्तों थोड़ी सी हमने घी डाले और घी में हम पहले उसे अच्छे से भुनेंगे। और अच्छे से भुनने के बाद हम दोस्तों उसमें जो दूध लाए थे 1 लीटर, वो दूध हम रख देते हैं। और कितने मुश्किल के बाद दोस्तों पापा को कल शाम को दूध मिले थे, तो पापा 1 लीटर जितना लाए थे 1 ही लीटर मिल पाए थे, तो हमने सोचा वही काफ़ी है, उसी में हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे गाजर का खीर। तो दूध रख के दोस्तों और हम चला दिए उसे अच्छे से और थोड़ी देर हम उसे पकने देते हैं और ढक के दोस्तों पकाएंगे, क्योंकि खुले में खाना बनाते हैं तो कुछ भी ऊपर से गिर सकते हैं, तो इसका डर रहते हैं। तो कुछ भी हम बनाते हैं तो ज़्यादातर ढक के ही बनाते हैं, सेफ्टी रहते हैं इसीलिए। और धीमे धीमे हम आग उसमें देते रहेंगे और हमारा गाजर का हलवा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकेंगे। और जब तक हमारा गाजर का हलवा दोस्तों
पक रहे हैं तब तक हम दोस्तों ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। तो दुकान पर से दोस्तों पापा लाए थे ड्राई फ्रूट पैकेट में, तो वही है दोस्तों, थोड़ी सी बादाम थी, थोड़ी सी दोस्तों काजू थी और थोड़ी सी किशमिश थी। तो यही तीनों ड्राई फ्रूट थे, तो यही हमने काट ली पतले पतले। और काटने के बाद हम दोस्तों उसे कटोरा में भर के रख दी। और जब तक हम ड्राई फ्रूट काट रहे थे तब तक बार बार दोस्तों आयांश रियांश मांग के खा रहे थे और हम दे रहे थे थोड़ा बहुत और उसे खेलने के लिए कह रहे थे, फिर भी मांगने आ जा रहे थे। और इतने में हमारा गाजर का हलवा भी पक गए हैं। तो इसमें हम दोस्तों अपना स्वाद अनुसार हमने चीनी भर के रख दी और चीनी रखने के बाद दोस्तों हम उसे चला दिए और थोड़ी देर फिर पका लेते हैं। और इतने में दोस्तों जब तक हमारा गाजर का हलवा बने भी नहीं थे और हमारा देवर जी ड्राई फ्रूट लेकर के आ गए थे, बाइक से आए थे, क्योंकि हमने बोले थे थोड़ी सी जल्दी लेकर के आने के लिए, कि इसलिए क्योंकि ये ड्राई फ्रूट पूरी टूट गए हैं, वीडियो नहीं शूट हो पाएंगे, इसीलिए तो जल्दी लेकर के आ गए और फिर वो गाजर का हलवा खा करके दोस्तों चले जाएंगे। और कम पड़ रहे थे दोस्तों लकड़ी, गाजर का हलवा बना रहे थे तो पापा को कुछ लकड़ियाँ रखे थे तो वही काटने के लिए बोल रहे थे, तो पापा काट दे रहे थे। तो अब खाना बनाने के भी काम आएंगे और गाजर का हलवा भी हमारा तुरंत बन जाएंगे। तो जब तक हमने आप सभी से प्यारी प्यारी बातें की तब तक हमारा गाजर का हलवा भी पक गए थे बहुत अच्छे से। तो हमने नीचे उतार ली और प्लेट में दोस्तों लगा देते हैं सभी को खाने के लिए। और ड्राई फ्रूट हम जब उतारे थे तभी हमने उसमें मिला दिए थे थोड़ी सी, और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट हमने रख ली थी तो वो हम दोस्तों ऊपर से छिड़क देते हैं, देखने में भी अच्छा लगते हैं और खाने में भी टेस्टी। तो हम तीनों प्लेट में दोस्तों तीनों के लिए लगा दिए हैं गाजर का हलवा कह सकते हो या गाजर का खीर, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और सोचो खाने में कितना ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बने हैं। तो आ जाइए, आप सभी के लिए बनाए हैं खाने के लिए गाजर का हलवा, वो भी देसी तरीके से जैसे हम बनाए, क्योंकि आप सब बहुत अलग अलग तरीके से खाए होंगे, कभी इस तरीके से भी बना करके खाना, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। और इधर बन गए थे तो बोले सभी को खिला ही देते हैं, तो पहले पापा को दी तो पापा भी खा रहे हैं और इधर हमारे देवर जी और दोनों बच्चे भी मज़े में खा रहे हैं। तो बच्चों को भी दोस्तों गाजर का खीर बहुत पसंद आते हैं और बड़े को भी, तो सभी बहुत प्यार से खाते, वो भी भरपेट। तो सभी बच्चों उच्चों सभी खा लिए थे तो हम भी खा लिए रख के। और खाने के बाद दोस्तों हल्दी को हम धूप में रख देते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए आप सभी को बताना कि मम्मी नहीं खाए दोस्तों गाजर का खीर, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मम्मी का चाची का देहांत हुए हैं। तो जब तक उसका तिरात बोलते हैं दोस्तों, 4 दिन में एक काम होते हैं, तो जब तक वो नहीं होंगे तब तक मम्मी दूध दही कुछ भी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मम्मी नहीं खाए। तो मम्मी के लिए खाना बनेंगे तो मम्मी खाएंगे। तो हम भात बनने के लिए रख दिए हैं और सब्ज़ी छौंक दिए हैं गैस पे, वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे तो मम्मी खा लेंगे, क्योंकि सुबह से दोस्तों बस केसर और फल खाए थे और बस हो गए, और कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं बने, ऐसे चाय भी पीते। तो बन जाएंगे तो सबसे पहले मम्मी को ही खाना दे देंगे। और इधर दोस्तों जब तक हमारा सब्जी बन रहे हैं तब तक हम घर का साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि कल दोस्तों कुछ और है तो उसके लिए घर को साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सभी पे दोस्तों मिट्टी का घर है तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी जमे हो जाते हैं और मकड़े का जाला तो दोस्तों बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो जब भी हम झाड़ू करते हैं तो सभी को दोस्तों 2-3 दिन में हम जाला को साफ़ करते ही रहते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बहुत जाला परेशान करते हैं। और इस रूम में दोस्तों हम खाना वाना बनाते हैं तो इसके लिए हम ये इस रूम को बहुत ही क्लियर रखते हैं। वैसे सभी रूम को क्लियर रखते हैं बहुत साफ़, पर इसको कुछ ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जिस घर में खाना बनाते हैं खाते होते हैं तो इस घर को कुछ ज़्यादा ही साफ़ करना पड़ता है, फिर भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि घर है दोस्तों साइड में और साइड में दोस्तों बहुत खेत वगैरह सब है, तो इस कारण से दोस्तों पेड़ सब है बड़े बड़े,
तो इस कारण से दोस्तों इतना मच्छर माछी और मकड़ी सबका जाला लगे रहते हैं। और मिट्टी का घर में तो धूल मिट्टी लगे ही रहेंगे और उससे भी ज़्यादा परेशान करेंगे आप सबको चूहे और मकड़ा का जाला। 2 ही दिन में साफ़ करो फिर भी पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। तो ऊपर का सभी मकड़ा का जाला तो दोस्तों साफ़ कर लिए थे, इस रूम का बहुत अच्छे से हमने, और झाड़ू भी ऊपर अच्छे से कर ली थी। तो रह गए थे नीचे का और कुछ और भी सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो सभी को हमने अच्छे से समेट कर एक जगह रख दिया। और सभी के नीचे नीचे हम जो धूल मिट्टी सभी लगे हैं तो हम सभी में झाड़ू कर लेते हैं। और कुछ दिन ही पहले हमने जो चूहे होते हैं तो उसने मिट्टी कुरेद दी थी, तो सभी को हमने अच्छे से साफ़ कर ली थी। फिर से चूहे ने घर में उफड़न मचा दी है तो उसे फिर से ठीक करना होगा, तो वो कल हम कर लेंगे। और घर की सफाई तो हो गई थी बहुत अच्छे से। तो बारी आते हैं बाहर, जो बाहर चूल्हे बैठाए हैं तो वहाँ पर तो अभी खाना नहीं बना रहे हैं, पर वहाँ का भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर ऊपर का वहाँ का भी हमने मकड़ा का जाला साफ़ कर ली। और नीचे भी दोस्तों बरामदा में से भी हम झाड़ू निकाल ही लेते हैं, यानी झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि सोचे ऊपर ऊपर का झाड़ते भी चलते हैं झोले और सभी को अच्छे से साफ़ भी कर लेते हैं। तो तीनों घर दोस्तों हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली। और आंगन बच गए थे तो हम आंगन में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और आप सब कमेंट करते रहते हो कि दीदी घर को साफ़ करो, तो हम घर को बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि 3 टाइम 4 टाइम झाड़ू लगाते हैं हम घर में। फिर भी दोस्तों मिट्टी का घर है तो कचरे लग ही जाते हैं और मकड़े का जाला भी रह जाते हैं। और आंगन में ही बहुत ज़्यादा बोरा तो बने आते प्लास्टिक बोरा समझा जाए भट्टा में दाल ठंडा हो जाए काल दी कत फेंकल चल रहे आधे प्लास्टिक बनिया पैसा लेकिन। और आंगन में बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हैं, तो इस कारण से जब हवा बहुत ज़्यादा चलते हैं तो इस कारण से भी पत्ते जब गिरते हैं पेड़ से तो और भी ज़्यादा आंगन सब में फैल जाते हैं। तो दूसरे तीसरे दिन में पेड़ों सब के पास भी दोस्तों झाड़ू करते रहते हैं, और पर फिर भी लग जाते हैं। तो अभी भी साफ़ सफाई चल रहे हैं। और अभी हम सभी को दोस्तों पत्ते सब भी जो लगे पड़े थे तो पेड़ अमरूद के पेड़ के पास के सभी हमने अच्छे से झाड़ू करके और बोरी में एक भर के दोस्तों उस साइड फेंक दिए। और आंगन घर को सभी को अच्छे से हमने झाड़ू कर लिया। और झाड़ू करने के बाद हम दिखाते हैं हमारा घर दोस्तों अभी कितने साफ़ लग रहे हैं, बहुत अच्छे से साफ़ लग रहे हैं। और ज़रा सा भी दोस्तों हवा चलेंगे तो सभी धूल मिट्टी सभी घर में भर जाते हैं और पत्ते वगैरह, क्योंकि अभी तो उतना हवा नहीं चल रहे तो थोड़ी देर साफ़ भी रहते हैं। और अभी कुछ दिन के बाद दोस्तों जब हवा चलेंगे तो ज़रा सा भी अच्छे नहीं लगेंगे, घर आंगन सभी में कचरे भरे रहेंगे। और धूप निकली है तो दोस्तों हल्दी हम सूखने के लिए रख दिए हैं, और धनिया, क्योंकि हमारा मसाला ख़त्म हो गए हैं और भी कुछ हमारे आंगन में सूख रहे हैं, तो इसे हम सूखने देते हैं। और हम कल की तरफ जा रहे थे हाथ पैर धोने के लिए, तो हमें रास्ते में देख सकते हो दोस्तों रियांश मिले। और रियांश अपना मिट्टी में खेल करके क्या हाल बनाए हैं, क्योंकि हम घर का सफाई जब कर रहे थे तो हम सोच रहे थे ये बाहर बच्चों में खेल रहे हैं, पर ये देख सकते हो प्याज जिस साइड से रोपे हैं तो उसी साइड दोस्तों मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। और ये कब से खेल रहे हैं हम ये भी नहीं पता, क्योंकि हम तो सोच रहे थे ये बाहर खेल रहे हैं। और मिट्टी में ये सने हैं, इसे भी नहलाना पड़ेंगे। और फिर हम हाथ पैर धोए और रियांश को भी दोस्तों नहला दिए। और फिर उसके बाद आ गए हम खाने की तरफ, क्योंकि दोस्तों 2 बज रहे हैं तो भूख लग गए हैं। तो अभी दोस्तों भात बन गए थे तो मम्मी ही खाई थी, और हम तो गाजर का हलवा ही खाए थे तो हमें भूख भी नहीं लगे थे। तो अभी बोल रहे थे मम्मी की मुरमुरे और गोभी की सब्ज़ी आज बनाई थी, तो वही सभी को देने के लिए तो पहले तो मम्मी को दी तो मम्मी खा रहे हैं, और पापा को भी दिए तो पापा भी खा रहे हैं। क्योंकि दोपहर का टाइम में दोस्तों खाने में तो यही सब मिलते हैं, यही सब रहते हैं, तो सभी खाते हैं सब्ज़ी के साथ या नमक के साथ या गुड़ के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम भी दोस्तों मुरमुरे खाए सब्ज़ी के साथ, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने के बाद आ गए अपना काम निपटाने के लिए, बर्तन धोने वाले, क्योंकि सुबह से ही बर्तन सभी रखे थे तो अब लगे हाथ बर्तन भी धुल ही लेते हैं, क्योंकि सुबह का खाना भी हो गए दोपहर का खाना भी हो गए तो खाना का अब झंझट ही नहीं है। अब बस शाम को खाना बनेंगे तो सभी बर्तन को हम अभी धुल के रख लेते हैं, और रात को कुछ बनेंगे तो वो सुबह ही धो लेंगे, चाहे टाइम रहेंगे तो रात को भी धुल लेंगे।
तो उसके लिए टेंशन नहीं है। और अभी बर्तन धुल के हम नहा लेते हैं और कुछ कपड़े भी बच्चों के रखे हैं, तो वो कपड़े भी हम धुल के रख देते हैं क्योंकि अभी धूप है। धूप ख़त्म हो जाएंगे जल्दी तो कपड़े नहीं सूखे रहेंगे, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, उस पर पंछियाँ बैठते हैं आंगन में, तो जल्दी को धुल के रख देते हैं ताकि जल्दी सूख जाए। और जब तक हम नहीं आए तब तक मम्मी पापा निपने के लिए कल मिट्टी भी लाए हैं, तो वो भी रख लेते हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और अच्छे से रहिए और हमेशा मुस्कुराइए।